नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार। एसएससी ने जो नया नोटिस निकाला है 3 मार्च 2026 को स्लाइडिंग मैकेनिज्म को लेकर, ये और कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारे स्टूडेंट मेरे दोस्त ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो यार एसएससी ने बढ़िया काम कर दिया, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज भरी जाएगी, पोस्ट खाली नहीं जाएगी। हर वैकेंसी में एसएससी में होता है कि कई कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आ पाते हैं। एसएससी ने खुद लिखा है दूसरे पॉइंट पे इस नोटिस के कि हमारा ऑब्जेक्टिव मूल उद्देश्य है इंश्योर करना मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज को भरना जो कि कैंडिडेट अनुपस्थित रह जाते हैं उनके लिए है। तो देखो एसएससी सीधी सी बात बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ आप खुद समझ जाओगे, प्रूफ दिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे पागल बना रही है। इसके लिए आपको पहले इस नोटिस को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत में मैं भी ऐसे ही समझ रखा था कि चलो एसएससी ने बढ़िया काम कर दिया, लेकिन जब इसको ढंग से पढ़ा, मैं हिंदी में कर रहा हूँ, ज़्यादा हिंदी वाले हैं, और जिसको इंग्लिश में पढ़ना है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगा, ढंग से पढ़ लीजिए। हर लाइन को ध्यान से पढ़ना है आपको। पहले तो क्लियर कर दूँ कि ये नोटिस सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं है, ये नोटिस एसएससी की हर एग्जाम के लिए है जो कि एसएससी कंडक्ट करवाती है। तो हर कैंडिडेट को ध्यान से पढ़ लेना कि कैसे एसएससी स्टूडेंट्स को पागल बना रही है। एसएससी को लेकर एक बंदे यूट्यूबर था, उनका नाम था नीतीश कुमार, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, एसएससी का काला चिट्ठा खोला था, एसएससी ने उन पे 2 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया, सोचो। और इसके अलावा एसएससी में इस बार कितनी धांधली हुई है दिल्ली पुलिस में। तो एसएससी ने फिर नोटिस निकाल के स्टूडेंट्स को सिर्फ एंड सिर्फ पागल बनाया है। ये जो नोटिस है ना, सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ही फायदेमंद है, अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मैं कहूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितनी वैकेंसीज है और जितने कैंडिडेट अनुपस्थित रहेंगे ना, वो पोस्ट खाली ही जाएगी, वो अगली बार की भर्ती में ही जुड़ी जाएगी। अब देखो कैसे जोड़ी जाएगी, पहले ध्यान से पढ़ लो, जिसको जल्दी है वो जा सकता है। इसमें पहली लाइन क्या लिखी है एसएससी ने? एसएससी हर साल बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है, बहुत से कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर नहीं आते या ज्वाइन नहीं करते, इससे हर साल बहुत सी वैकेंसी खाली रह जाती है। एसएससी इन वैकेंसी को अगली भर्ती तक रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं रखता। इसलिए एसएससी अब एक नया तरीका ला रहा है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म, ताकि योग्य कैंडिडेट को फायदा मिले और वैकेंसी ज़्यादा भर जाए। यानी कि एसएससी कह रही है, इतने से लाइनों का मतलब ये है कि हम बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा लेते हैं और बहुत से कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ पाते। तो इसमें ऐसा है कि बहुत से कैंडिडेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आते हैं, ज्वाइन नहीं करते, इससे बहुत सी वैकेंसी खाली रह जाती है क्योंकि हम वेटिंग लिस्ट जैसा सिस्टम रखते ही नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम स्लाइडिंग मैकेनिज्म सिस्टम लाए हैं ताकि योग्य कैंडिडेट्स को फायदा मिले, वैकेंसी ज़्यादा बढ़ जाए। चलो, योग्य कैंडिडेट को फायदा मिले, लेकिन ये जो पॉइंट लिखा है ना, वैकेंसी ज़्यादा बढ़ जाए, ये गलत बात कह दी इसने। इसका दूसरा पॉइंट देखो, मकसद क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भरना, एक ही परीक्षा साइकिल में खाली रहने वाली पोस्ट कम करना, जो कैंडिडेट डीवी पर नहीं आते उनकी वजह से खाली हुई पोस्ट को योग्य कैंडिडेट्स को देना। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, मैं पूरा समझा दूंगा, पहले एक बार पढ़ लीजिए। ये सब एक राउंड में होगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा राउंड नहीं। तीसरा पॉइंट ये है कि पहले एसएससी टेंटेटिव एलोकेशन यानी पहला राउंड करता है, यानी कि का मतलब यह है कि पहले एसएससी के द्वारा आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। रिजल्ट निकालने के बाद में आपको रीजनल डायरेक्टर यानी आरडी ऑफिस जो आपके नज़दीक होगा वहाँ पे जाना होगा। हर कैंडिडेट को जो सिलेक्टेड है ना, उनके लिए उनको डीवी कराना होगा, आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। अब उनके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो फिक्स का, एक फ्लोट का। देखो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले एक बार पढ़ लो, फिक्स क्या है, फ्लोट क्या है, वो भी समझा दूंगा। इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि फाइनल रिजल्ट बाद में आएगा, पहले एक रिजल्ट आएगा, फिर आपको रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा, आपको 2 ऑप्शन है, उन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि डीवी के लिए सिर्फ एंड सिर्फ आपको 10 दिन मिले जाएंगे, 10 दिन मिलेंगे आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराने के लिए। अब देखो इसका असली चिट्ठा खोलते हैं कि एसएससी ने झूठ कैसे बोला है। देखो खुद नोटिस में पढ़ लेना, एसएससी क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट पे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भरना हमारा उद्देश्य है। दूसरी बात, इसमें यह भी लिखा है कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, जबकि कई टीचर क्या कह रहे हैं कि हम कई दिनों से वीडियो बना रहे थे एसएससी को लेकर कि इसमें भी वेटिंग लिस्ट जैसा सिस्टम आना चाहिए, और फाइनली एसएससी ने अपना काम कर दिया। अब है ना वैकेंसी खाली नहीं रहेगी। लेकिन देखो क्या रहेगा सिस्टम, सपोज करो कि एसएससी ने निकाली 100 वैकेंसी। भाई एक बात तो क्लियर कर देना कि एसएससी की हर एग्जाम के लिए ये नोटिस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीजीएल के लिए, ये जीटी के लिए भी है, हर एग्जाम के लिए। अब 100 वैकेंसी का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें से 10 कैंडिडेट अनुपस्थित रह गए, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 90 उपस्थित हुए। अब क्या होगा कि सपोज करना जीडी की वैकेंसी है,
और जीडी में मैं हूँ और मेरा दोस्त है, मैं हूँ और मेरा दोस्त। अब मैंने बीएसएफ, मेरे को क्या मिली, रिजल्ट आ गया, 100 जनों का रिजल्ट, 100 वैकेंसी थी, एसएससी ने रिजल्ट निकाल दिया। मेरे को क्या मिली, बीएसएफ मिल गई और मेरे दोस्त को मिल गई सीआईएसएफ। अब मेरा दोस्त तो संतुष्ट है। जैसे ही रिजल्ट आया तो एसएससी ने 10 दिन का टाइम दिया कि चलो भाई रीजनल ऑफिस में आ जाओ, वहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अब वहाँ पे गए, तो एसएससी ने हमें 2 ऑप्शन दिए, एक फिक्स का, कहाँ पे गई ये, एक मिनट, ये रहा, एक तो फिक्स का दिया और एक दिया फ्लोट का। फ्लोट का मतलब ये होता है अस्थायी। अब देखो मेरा दोस्त खुश है कि चलो यार मुझे सीआईएसएफ मिला है और सीआईएसएफ बढ़िया जॉब होती है, तो उसने फिक्स लगा दिया। फिक्स का मतलब ये हो गया कि आप इस पोस्ट से संतुष्ट हो, आपको जो मिला है मुझे वही चाहिए, तो आपने फिक्स कर दिया। इसका मतलब आपको सिर्फ वही मिलेगी, इसमें कोई अपग्रेड नहीं होगा, या आपने पोस्ट को लॉक कर दिया। अब फ्लोट वाले में क्या होगा, मुझे बीएसएफ मिला है, अब मैं खुश नहीं हूँ, मैंने फ्लोट वाला ऑप्शन चूज कर लिया। अब हुआ क्या कि जिनको सीआईएसएफ मिला था 10 कैंडिडेट, वो आए नहीं, जिनका सीजीएल में हो गया होगा, मान के चलो एक बार। अब क्या हुआ कि मैंने अगर फ्लोट वाला ऑप्शन लगाया था, फ्लोट का मतलब है कि नीची पोस्ट वाले को अगर ऊपर वाले पोस्ट कोई छोड़ के चला जाता है, अनुपस्थित रहता है, तो नीचे वाले को ऊपर भेज दिया जाएगा। तो 10 मैं था एक तो, और 9 अन्य थे जिनको बीएसएफ मिला था। अब भाई बीएसएफ में कौन जाना चाहेगा, भाई जिनको बढ़िया मिले वो बढ़िया में जाएगा ना। तो मेरे को 10 जो अनुपस्थित रहे थे और मैं था, 9 जने और थे, उनको सीआईएसएफ मिल गया। अब देखो ये जो नीचे पोस्ट खाली रही ना 10, भाई हमें ऊपर भेज दिया। अब नीचे कौन आएगा, कोई नहीं आएगा भाई, नीचे 10 पोस्ट है भाई, सबसे नीचे मान के चलो बीएसएफ है, तो इन 10 जो बीएसएफ की खाली रही है ना, इनकी जगह कोई कैंडिडेट नहीं आया, तो ये 10 पोस्ट क्या रह गई, खाली रह गई। तो यहाँ पे एसएससी ऐसा क्यों बोल रही है कि हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज को भरना, क्योंकि भाई आपने तो 10 जने अनुपस्थित रहे और 10 जने ही 10 पोस्ट ही खाली रह गई, चाहे वो रहो चाहे ऊपर वाली नीचे वाली। इसमें फ़ायदा उनको हुआ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। क्यों, क्योंकि मैं सिलेक्टेड था, मुझे बीएसएफ मिल गई, लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अपग्रेड मिल गया। इस नोटिस का मतलब यही है, सिर्फ आपको, किसको, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ एंड सिर्फ ऐसा हो सकता है कि ऊपर की पोस्ट का बंदा अनुपस्थित रह जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो नीचे वाले को ऊपर भेज दिया जाएगा। लेकिन नीचे वाली जो पोस्ट है ना, सबसे नीचे, वहाँ पे कौन आएगा, वहाँ पे तो कोई नहीं आएगा, वो तो वैकेंसी खाली रह गई। फिर एसएससी ऐसा क्यों पागल बना रही है स्टूडेंट को कि हमारा उद्देश्य क्या है। देखो दूसरे पॉइंट पे देखो, हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज को भरना, ये पॉइंट गलत है। अब आप समझ गए होंगे खुद, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जैसा मैंने बोल दिया। किसी को ना समझ में आए दोबारा से बता देता हूँ कि आपको जैसा ही रिजल्ट, देखो जैसा ही रिजल्ट आएगा 10 दिनों का टाइम दिया जाएगा, रीजनल ऑफिस में जाओ, 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक फिक्स का एक फ्लोट का। अब मैं सीजीएल वाला ऑप्शन लेके आपको बता देता हूँ। देखो किसी को सबसे नीचे, मान लो सीजीएल में मुझे नहीं पता कौन सी पोस्ट नीचे है, मैं बता देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ ऑडिटर सबसे नीचे पोस्ट है, और सबसे ऊपर मान के चलो आपको मिला बढ़िया, आपको जीएसटी लगती है, जीएसटी इंस्पेक्टर लगती है बढ़िया, ऊपर तो और भी है, मैं मान के चल रहा हूँ। अब क्या हुआ कि मेरे को मिल गया ऑडिटर, मेरे दोस्त को मिल गया जीएसटी इंस्पेक्टर। अब अगर जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया, आप खुश हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वैकेंसी को, आपका रिजल्ट आ गया, पोस्ट प्रेफरेंस पहले ही भरा लिया आपसे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको जाना होगा रीजनल ऑफिस, वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपका दोस्त खुश है जीएसटी से तो फिक्स कर दो, मैं खुश नहीं हूँ तो मैं करूँगा फ्लोट। अब फ्लोट वाले में मुझे हो सकता है कि अगर कोई बंदा जीएसटी वाला अनुपस्थित रहा तो मुझे जीएसटी मिल सकती है, लेकिन ये ऑडिटर वाली पोस्ट पे कौन आएगा, ये तो खाली रहेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट तो खाली ही रहेगी, ये सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। और आपको लगता है कि भाई आपको समझने में गलती हुई है तो आप कमेंट खुला पड़ा है, अपना रिव्यू दे सकते हो, और गलत है तो अपना रिव्यू 100% देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको हर जानकारी सच्ची मिलेगी, कोई भी फेक जानकारी नहीं मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।